हम सभी जानते हैं कि बिग बैंग क्या है। तो बिग बैंग एक थ्योरी है जो इवोल्यूशन ऑफ यूनिवर्स के बारे में बताती है, ठीक है। लेकिन क्या पता है कि बिग बैंग सिंगुलैरिटी क्या है? तो बिग बैंग सिंगुलैरिटी समझते हैं। देखो, सिंगुलैरिटी का मतलब होता है रीजन ऑफ स्पेस जहाँ पे डेंसिटी क्या होता है, बहुत ही हाई होता है, इवन टेम्परेचर भी बहुत हाई होता है। तो ये पॉइंट है स्पेस में जहाँ पे डेंसिटी बहुत हाई है और टेम्परेचर भी बहुत हाई है। हम क्या करते हैं, उस पॉइंट को समझने का कोशिश करते हैं बाय नोज फंडामेंटल लॉज ऑफ फिजिक्स। तो जो हमारे पास नॉन फंडामेंटल लॉज ऑफ फिजिक्स है उसे क्या करते हैं, यहाँ पे अप्लाई करते हैं, इस पॉइंट को अप्लाई करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि सिंगुलैरिटी बेसिकली क्यों अराइज हो रहा है, ठीक है। तो जब हम अपने फंडामेंटल लॉज की यहाँ पे अप्लाई करते हैं इस पॉइंट पर समझने के लिए, तो क्या होता है, जो हमारा फंडामेंटल लॉज है वो ब्रेक डाउन हो जाता है, यानी कि फेल हो जाता है, यानी कि वो जो लॉज है वो डाइवर्ज कर जाते हैं। तो वो एक्सप्लेन नहीं कर पाते हैं इस पॉइंट पे कि सिंगुलैरिटी क्यों अराइज हो रहा है। अब ये इसलिए हो रहा है क्योंकि हमारे पास देखो दो थ्योरी है। एक थ्योरी जो आइंस्टाइन ने दिया था, जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, जो हमें बिग स्केल पे चीजों को समझाती है, जैसे स्टार्स, प्लैनेट, गैलेक्सी। वहीं पे एक छोटे स्केल पे समझाने के लिए, यानी क्वांटम लेवल पे समझाने के लिए हमारे पास थ्योरी है क्वांटम मैकेनिक्स। और जब हम इस जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को क्वांटम मैकेनिक्स के साथ मर्ज करते हैं, तो जो हमारा थ्योरी है वो थ्योरी कंसिस्टेंट नहीं हो पाता है, यानी कि जो थ्योरी है वो एक साथ आ नहीं पाती है। अब इस पॉइंट पे समझने के लिए हमें क्या करना होगा, हमें क्वांटम इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी को भी कंसीडर करना पड़ेगा। जनरली क्या करते हैं, जनरली जब हम क्वांटम लेवल की बात करते हैं तो टोटली ग्रेविटी को हटा देते हैं उस पॉइंट से, ग्रेविटी को इंक्लूड नहीं करते हैं। लेकिन इस पॉइंट पे हमको ग्रेविटी को इंक्लूड करना पड़ेगा, इवन मतलब कि हमें क्वांटम इफेक्ट देखना पड़ेगा, ग्रेविटी का क्वांटम इफेक्ट दिखना पड़ेगा कि कैसे पार्टिकल ग्रेविटी के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं, क्या उसका बिहेवियर है। तो जब हम जीटीआर को क्वांटम मैकेनिक्स के साथ, यानी कि जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को क्वांटम मैकेनिक्स के साथ मर्ज करते हैं, तो वहां पे जाके हमारा थ्योरी फेल हो जाता है, यानी कि डाइवर्ज कर रहा है। तो हमें एक ऐसा थ्योरी चाहिए जो इन दोनों थ्योरी को एक इकट्ठा एक फ्रेम में ला सके। तो वो थ्योरी है स्ट्रिंग थ्योरी। तो स्ट्रिंग थ्योरी क्या है, देखो अब समझाते हैं स्ट्रिंग थ्योरी। समझते हैं स्ट्रिंग थ्योरी बेसिकली कैसा थ्योरी है। देखो, स्ट्रिंग थ्योरी बोलती है कि जो पार्टिकल्स हैं यूनिवर्स में, वो पार्टिकल्स एक स्ट्रिंग के डिफरेंट मोड ऑफ वाइब्रेशन से प्रोड्यूस हो रहा है। मतलब कि जो ये इलेक्ट्रॉन होगा ना, वो एक डिफरेंट मोड ऑफ वाइब्रेशन होगा किसी स्ट्रिंग का। तो मान लो इस प्रकार का मोड होगा, ठीक है, इसके वाइब्रेशन से हमारा इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस हो रहा है इस तरह से। मान लो अगर कोई प्रोटॉन है तो अनदर मोड ऑफ वाइब्रेशन के कारण प्रोड्यूस हो रहा होगा। उसी तरह से जितना भी पार्टिकल्स हैं यूनिवर्स में, उसके डिफरेंट मोड ऑफ वाइब्रेशन है स्ट्रिंग्स के, जिसके कारण इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस, प्रोटॉन, डिफरेंट डिफरेंट पार्टिकल्स प्रोड्यूस हो रहा है। तो स्ट्रिंग थ्योरी जो है बेसिकली इस चीज को एक्सप्लेन करती है कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन किस तरह से प्रोड्यूस हो रहा है। ये कोई फंडामेंटल पार्टिकल तो है, और इसके होने का कारण क्या है, डिफरेंट मोड ऑफ, जैसे हम गिटार पे स्ट्रिंग बताते हैं, स्ट्रिंग है ना गिटार पे, उसे हम क्या करते हैं, प्लग करते हैं, तो क्या डिफरेंट मोड्स ऑफ फ्रीक्वेंसी, यानी कि डिफरेंट मोड्स ऑफ साउंड्स निकलता है उसमें से। उसी तरह से जब हम, जो स्ट्रिंग थ्योरी बोलती है, ये डिफरेंट मोड ऑफ वाइब्रेशन ऑफ स्ट्रिंग्स के कारण डिफरेंट पार्टिकल्स प्रोड्यूस हो रहा है। तो जो भी पार्टिकल्स इस यूनिवर्स में है, जो भी पार्टिकल, वो कहीं ना कहीं डिफरेंट मोड ऑफ वाइब्रेशन से प्रोड्यूस हो रहा है। कोई इस प्रकार से हो सकता है, किसी इस प्रकार से हो सकता है, कोई इस प्रकार से होता है, किसी भी प्रकार से हो सकता है, और सारे पार्टिकल्स होंगे। स्ट्रिंग थ्योरी बेसिकली है तीन तरह का, स्ट्रिंग थ्योरी तीन तरह का है। सुपर स्ट्रिंग थ्योरी जो बात करती है 10 डायमेंशन की, जो बात करती है 10 डायमेंशन की। एक और है इन थ्योरी जो बात करती है 11 डायमेंशन तक। और जो एक और थ्योरी है जो बोसोनिक स्ट्रिंग थ्योरी है, वो बात करती है 22 डायमेंशन तक। वो बात करती है 5 आयाम तक, यानी कि 22 डायमेंशन तक। लेकिन जो स्ट्रिंग थ्योरी है वो प्रूविंग थ्योरी नहीं है, ये मैथमेटिकल थ्योरी है। अभी हमारे पास इसके लिए कोई एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन नहीं है। और साइंस में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि कितना भी ब्यूटीफुल आपका थ्योरी हो, अनलेस अनटिल वो एक्सपेरिमेंटली वेरीफाइड नहीं है, जिसे हम कंसीडर नहीं करेंगे। तो स्ट्रिंग थ्योरी जो है मैथमेटिकल थ्योरी है और मैथमेटिकल कंसिस्टेंट है, इसलिए अभी तक हम इसके बारे में बात कर रहे हैं, इस पे काम चल रहा है। और ये जनरल साइंस में, थियोरेटिकल साइंस में सबसे हॉटेस्ट टॉपिक है जहाँ पे रिसर्च चल रहा है। और ये ट्राई कर रहा है किसी तरह से सिंगुलैरिटी को एक्सप्लेन करने के लिए। अगर एक बार हम सिंगुलैरिटी के पता चल गया सिंगुलैरिटी क्यों अराइज हो रहा है, या किसी तरह से हम सिंगुलैरिटी को रिमूव करेंगे, तो हम यूनिवर्स के बारे में और बेटर अंडरस्टैंडिंग मिल सकता है कि बिग बैंग से पहले क्या था, बिग बैंग क्यों हुआ, ये सब आंसर हमें मिल सकता है जब अगर हम स्ट्रिंग थ्योरी नहीं, जब हम सिंगुलैरिटी को रिमूव कर पाए किसी तरह से। इसलिए हमें क्या चाहिए, हमें स्ट्रिंग थ्योरी चाहिए कि जो स्ट्रिंग थ्योरी एबल है, केपेबल इसको एक्सप्लेन करना है। लेकिन प्रॉब्लम है कि ये प्रूवन थ्योरी नहीं। तो देखते हैं क्या हम आगे इसे प्रूव कर पाएंगे कि नहीं, या किसी तरह से क्या हम ये रिमूव कर पाते हैं किसी और थ्योरी से, ये देखने वाली बात है।